Hi everyone, welcome to Destined Path. I hope all my lovely soul family members are happy and healthy. और अप्रॉक्स 10 दिन के बाद आज मैं कोई वीडियो आपके लिए ये अपडेट कर रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ। एक फैमिली फंक्शन की वजह से, जैसे मैंने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया आपको कि थोड़ा ट्रैवलिंग रहा, बाहर रही, फैमिली फंक्शन था, तो वीडियो जो है मैं आपके लिए अपलोड नहीं कर पाई। एंड थैंक यू सो मच आपकी कोऑपरेशन के लिए, पेशेंस के लिए। एंड अब 1-to-1 सेशंस के लिए भी जो मुझे मैसेजेस मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे आए हुए हैं, मैं उन्हें भी 1-to-1 आंसर करूँगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। आपका जो भी क्वेश्चंस आपने मुझे मेरे अकाउंट्स पर पूछ रखे हैं, मैं 1-to-1 हर एक क्वेश्चन, हर एक क्वेरी को आपको रिस्पॉन्स करूँगी, आंसर करूँगी। राइट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब सेपरेशन फेज़ में इनर वर्क करते समय या काफ़ी इनर वर्क करने के बाद भी आपका ट्विन फ्लेम आपको मैरिज की कमिटमेंट नहीं देता, जहां आपको लगता है कि शादी की पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर भी वो पर्सन, आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपको मैरिज की कोई कमिटमेंट नहीं देता। और उस सेपरेशन फेज़ में आप उनके इस बिहेवियर से, नॉन रिस्पॉन्सिव बिहेवियर से या अपनी ज़िम्मेदारी से लगता है कि भाग रहे हैं, उस बिहेवियर से जब आप एक टायर्ड हो जाते हो, उस समय ये चीज़ें माइंड में आती हैं, राइट, कि मेरी शादी बेहतर है, कोई सोलमेट पकड़ लूँ, उससे हो जाए, ताकि अब मैं अपनी लाइफ को जी पाऊँ। राइट। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं सोलमेट से शादी की, लेकिन जब शादी हो जाती है तो उसका रियल जो है आपको क्या रिस्पॉन्स महसूस करने को मिलता है, या कितना फ़र्क पड़ता है आपके अंदर, आपके इमोशंस में या आपकी ज़िंदगी में। तो इस डीप ट्रुथ पे आज मैं बात करना चाहती हूँ, आपसे शेयर करूँगी अपने एक्सपीरियंसेस भी, अपने सेशन के एक्सपीरियंस भी, और जो रियलिटी ट्विन फ्लेम्स में शादी को लेकर एक एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं, उसके बारे में भी। तो फ्रेंड्स, हमेशा जो सोलमेट है वो एक सीधा साधा रास्ता है, मान लीजिए, और जो आपका ट्विन फ्लेम है वो जिग-जैग है। राइट। मतलब वो बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। ट्विन फ्लेम जर्नी कभी भी सीधे रास्ते की जर्नी नहीं है, लेकिन आप इसी जिग-जैग वाले रिलेशनशिप में निखर के आते हो। आपकी जो भी आपका सोल इवॉल्व होता है, आप अपनी रियल सेल्फ में आते हो, खुद पे काम करते हो, वो सिर्फ अपने ट्विन फ्लेम की वजह से ही करते हो। लेकिन सोलमेट का हमारी जर्नी में बहुत खूबसूरत और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल बिल्कुल रहता है। सोलमेट्स होते कौन है? ये वही सोलमेट्स हैं जो हमारे ही पास्ट लाइफ से आते हैं, जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे कर्मास कनेक्ट होते हैं। इस लाइफ में वो हमें हमारी जर्नी में सपोर्ट करने आते हैं, और ईश्वर उनका एक निर्धारित रोल रख देते हैं कि इतना ही आपको आपकी जर्नी में जो सपोर्ट की ज़रूरत है, तब तक वो सोलमेट आपकी लाइफ में रहता है। एंड आपका एक लाइफ में बहुत सारे सोलमेट्स हो सकते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम हमेशा एक ही होता है। अब मैं जोड़ती हूँ सोलमेट्स को शादी के साथ। राइट। अगर आप अपने सोलमेट से शादी कर लेते हैं, डेफिनेटली आपकी शादी आपके सोलमेट से, कार्मिक से या ट्विन फ्लेम से तभी होती है जब आपके कर्मास बोलते हैं, जब आपके कर्मास पर निर्धारित होती है हमेशा आपकी शादी। राइट। यूनिवर्स जिसके साथ चाहते हैं आपकी जोड़ी हमेशा उसी के साथ बनती है। अगर आप जो है ये सोचते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत मुश्किल है, राइट, या ट्विन फ्लेम का बिहेवियर ऐसा है, या ट्विन फ्लेम के साथ वो नॉन कमिटमेंट बिहेवियर में रहते हैं, आप कितना पेशेंस रखें, कितना आप वेट करें, और सोलमेट के साथ शादी करके आप खुशी खुशी घर बसाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है, ये मिथ है। जब आप अपने सोल से ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड हैं, और फिर अगर आप बॉडी वाइज, मतलब 3D लाइफ में, इस दुनियादारी में अपने किसी सोलमेट के साथ शादी कर भी लें, तो सबसे पहले तो आपको शादी का कोई एहसास नहीं होगा, शादी का कोई शौक़ नहीं होगा। राइट। शादी के बाद भी फिज़िकल इंटीमेसी में आप वो महसूस नहीं कर पाओगे जो आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ महसूस कर चुके हो, कर सकते हो या करते रहे हो। राइट। उनका एक शेक हैंड भी आपके सोलमेट के साथ कंप्लीट सेक्स पर भारी पड़ता है।
राइट। अगर उनका एक कंधा भी छू जाएगा तो वो भी आपके सोल तक वाइब्रेशन छोड़ जाएगा। तो फिज़िकल लेवल पर भी आपका सेटिस्फेक्शन उस लेवल पर नहीं होगा, राइट। एंड अब मिथ क्या है कि लोगों को लगता है कि जर्नी मुश्किल है, शादी करके निकल लो। तो फ्रेंड्स, हमेशा स्पिरिचुअल अवेकनिंग के 2 ही रिजल्ट्स आते हैं। अगर आप अच्छे से काम करते हो तो सोल इवॉल्व होता है आपका, राइट। आप अलाइन होते हो यूनिवर्स के साथ। और अगर आप इस अवेकनिंग के प्रोसेस से, इनर वर्क से भागते हो तो लास्ट रिजल्ट इसका हमेशा एक डिप्रेशन रहता है। और ज़रूरी नहीं है डिप्रेशन हमेशा कार्मिक के साथ शादी करके ही आए, डिप्रेशन सोलमेट के साथ शादी से भी आ सकता है। क्योंकि आपका सोलमेट शादी के बाद आपको अपना बेस्ट देगा, लेकिन उनका बेस्ट भी आपके लिए इनफ नहीं होगा। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट इसका एक रियलिटी है वो मैं बता दूं आपको, आपकी एंजाइटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप 2 दिन एंजाइटी नहीं महसूस करोगे, आप 10 दिन एंजाइटी नहीं महसूस करोगे, आप 1 महीना या 6 महीने एंजाइटी, वैसे 6 महीने तो बहुत ज़्यादा बोल दिए मैंने, 10 दिन के बाद आप वापस उसी पॉइंट पे वापस आओगे। वही एंजाइटी आपको महसूस होगी, वही तकलीफ़ आपको महसूस होगी। इंटीमेसी के दौरान भी वही पार्टनर, अपना ट्विन फ्लेम आपको चेहरा दिखेगा, अब भी उनकी उतनी ही याद आएगी, अब भी उनके साथ जुड़े हुए सॉन्ग्स आप सुनोगे, उनके साथ जुड़ी हुई बातें आप करोगे, अब भी वो बैक माइंड में आपके साथ चलेगा। तो बदला क्या? सिर्फ एक मिस से मिसेस होने का सफ़र, बस, और कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर यूनिवर्स ने आपके लिए सोलमेट चुने हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सोलमेट से मैरिड हैं, सोलमेट से मैरिड कर रहे हैं या करना चाहते हैं, यूनिवर्स की मर्ज़ी से ही अगर ये शादी होती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन द क्वेश्चन इज़, क्या आप ट्विन फ्लेम जर्नी से एस्केप कर सकते हो? तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, राइट, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आपको अपना इनर वर्क वैसे ही जारी रखना है, आपको आपकी प्रार्थना, प्रोटेक्शन वैसे ही जारी रखनी है, आपको आपका मेडिटेशन, आपका सेल्फ केयर, सेल्फ लव वैसे ही जारी रखना है। आप बिल्कुल भी एस्केप नहीं कर सकते हो। अगर आप ये सोचो कि सोलमेट से शादी करने के बाद अब आप फ्री हो गए हो ट्विन फ्लेम जर्नी से, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपको पता भी नहीं चलेगा वो सोलमेट कार्मिक में कब कन्वर्ट हो गया और वापस आप डार्क नाइट ऑफ द सोल पे आ जाओगे। तो ऐसा रिस्क कभी भी नहीं लेना, राइट। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, अगर आपके पास वेट करने का चांस है, अगर आप अनमैरिड हैं और आपके पास इतना समय है कि आप अपने ट्विन फ्लेम का वेट कर पाएँ, चेज़ नहीं करना, राइट। और लेकिन अगर आपको ये लगता है कि वो आ सकते हैं तो बस सरेंडर कीजिए, अपना काम कीजिए और पूरे तन मन से कोशिश कीजिए कि आप अपना इनर वर्क अच्छे से करें और एट द एंड आपकी मैरिज आपके ट्विन फ्लेम से ही हो। क्योंकि अल्टीमेट डिज़ायर जो है हर सोल की, उसके रियल ट्रू ऑथेंटिक लव से शादी करना 3D में भी होती है। ये कड़वा सच है। बहुत सारी वीडियोस में ये कहते हैं, सुनते हैं कि ये एक्सपेक्टेशन छोड़ दो, ये होप छोड़ दो, लेकिन जो रियल ट्विन फ्लेम होगा ना, वो अच्छे से ये बात जानता है कि उसके अंदर अगर वो 99% ये चीज़ छोड़ दे कि मेरी शादी मेरे ट्विन फ्लेम से हो, लेकिन 1% जब वो चांद को, जब वो आसमान को, जब वो हवा को, वो बारिश को महसूस करेगा, जब वो अकेले में बैठेगा, उसको ज़रूर लगेगा कि काश लाइफ में एक ऐसा दिन भी आता कि हम लोग एक छत के नीचे होते, राइट। कि काश लाइफ में एक ऐसा दिन भी आ जाए कि मैं अपने ट्विन फ्लेम का चेहरा देखते हुए सुबह उठूं, उनके लिए ये करूं, वो करूं। 1%, यही 1% आपके सोल की रियल डिज़ायर होती है। और मुझे लगता है जब हम ऑथेंटिक सेल्फ में आते हैं तो हम अपना 1% भी पीछे नहीं छोड़ें, तो हम एक्सेप्ट करें इस चीज़ को। और अगर पॉसिबिलिटी है इनर वर्क करके अपने ट्विन फ्लेम से मैरिज करने की, तो उसे बनाए रखिए, भटकिए मत कि इससे मैरिज हो जाए, उससे मैरिज हो जाए, फिर एंजाइटी नहीं होगी, फिर रोना नहीं आएगा। सब कुछ वैसे ही होगा, एंजाइटी भी होगी, रोना भी आएगा, राइट। सोलमेट के साथ
चिड़चिड़ापन भी होगा। सोलमेट तब तक ही अच्छे लगते हैं जब तक दूर से बात करते हैं। जब वो आपके ट्विन फ्लेम की जगह पर आके बैठ जाएंगे ना, तो आपको अंदर से उन पे भी चिड़चिड़ाहट आएगी। और अगर आप इनर वर्क उस पॉइंट पे छोड़ देते हैं तो आपका जो सोलमेट है ट्विन कार्मिक में कब कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी शादी गुड लक से आपके सोलमेट के साथ हो चुकी है तो प्लीज़ अपना इनर वर्क कंटिन्यू रखिए। इसे गॉड की ब्लेसिंग मानिए कि कार्मिक से शादी नहीं हुई है आपकी, आपको इनर वर्क में रुकावट नहीं कोई इंसान दे रहा, आपकी शादी आपके सोलमेट से हुई है। आप अपने इनर वर्क में बने रहिए, अपना 3D रिश्ता भी निभाइए, अपने घर परिवार में भी ध्यान से, तमीज़ से, तरीके से रहिए। लेकिन जो आपके सोल का जर्नी है वो किसी भी वजह से इंटरप्ट ना हो, वो किसी भी वजह से डिस्टर्ब ना हो। तो अपने सोलमेट के साथ भी उस कॉर्डियल रिलेशन में तरीके से रहिए, भागिए किसी चीज़ से भी नहीं। जो ईश्वर आपको दे रहे हैं ना, उससे तरीके से आप ग्रैटिट्यूड से लीजिए। लेकिन मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि अगर आपको ये लग रहा है कि सोलमेट से शादी मैं कर लूँ या सोलमेट से शादी करने के बाद ट्विन फ्लेम जर्नी से मेरा पीछा छूट जाएगा, तो ये गलत है। कतई नहीं छूटेगा। आप फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। आपका वो हमेशा ही रहेगा कि थोड़ा सा मैं और रुक जाता या मैं थोड़ा सा और रुक जाती तो शायद मेरा जो रियल पर्सन है मेरे पास आ जाता। क्योंकि कोई भी आपके ट्विन फ्लेम के लव को कंपेयर नहीं कर सकता। और एक बिटर सच ये भी है, कड़वा सच ये भी है कि सोलमेट की बहुत सारी तमीज़ भी कम लगती है ट्विन फ्लेम के बदतमीज़ी बिहेवियर के कंपैरिजन में। तब भी हम कहेंगे कि वो कैसा भी बिहेव कर ले बट वो कोई बात नहीं, उसके लिए फॉरगिवनेस है, कोई बात नहीं, वो कर लेता है, कोई बात नहीं। लेकिन वही फॉरगिवनेस सेम आपका सोलमेट के साथ कभी भी नहीं आएगा, राइट। तो आप अगर कार्मिक के साथ मैरिड हैं तो आपका एक इनर वर्क में अलग चैलेंज आएंगे। लेकिन अगर आप सोलमेट के साथ मैरिड हैं तो ये कतई ना सोचिए कि इनर वर्क से आप भाग सकते हैं। आपका और जर्नी हेल हो जाएगा। फिर 2-4 साल ख़राब करने के बाद वापस आप कहेंगे कि अब इनर वर्क हमें कहाँ से शुरू करना है, राइट। तो आप अपनी सोल जर्नी को अपनी 3D लाइफ से कतई कंपैरिजन में मत लाइए। आप अपना इनर वर्क कीजिए, आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहिए, खुश रहिए। लेकिन कभी भी ट्विन फ्लेम जर्नी से एस्केप करने का मत सोचिए, राइट। हमेशा अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहिए। सो आई होप जो मेरे ट्विन फ्लेम सोल कम्युनिटी के ऐसे ट्विन फ्लेम्स हैं जो कि अभी सेपरेशन में हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, सोलमेट की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम उनका लाइफ पार्टनर हो सकता है बट वो कमिटमेंट नहीं दे रहा। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ पे फोकस्ड रहिए कि आपका जो सोल सेटिस्फेक्शन है वो ईश्वर के अलावा कहीं नहीं आएगा। आपको जो फुलफिलमेंट है वो ईश्वर के अलावा कहीं नहीं होगी। अगर आप एक्सपेक्टेशंस सोलमेट के साथ रख के ये मैरिज इसलिए करते हैं या करना चाहते हैं या कर चुके हैं कि अब तकलीफ़ नहीं होगी, तो वो गलत चीज़ है। आपकी 3D जर्नी बिल्कुल डिफरेंट है आपकी 5D जर्नी से। सो आपका लव आपके ट्विन फ्लेम के लिए कभी चेंज नहीं होगा, आपकी इमोशंस आपके ट्विन फ्लेम के लिए कभी चेंज नहीं होंगे, राइट। बाहर की दुनिया में आप कितना भी हंसते रहिए, अंदर आपके वही पर्सन, वही प्यार जो है वो हमेशा चलेगा। तो बेहतर है हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, रियलिटी में रहें, राइट। और ईश्वर ने जो भी जर्नी आपको दी है 3D में, 5D में, उसे एक्सेप्ट करके उसे हील करते रहिए। लेकिन इनर वर्क तो आई विल से कि अगर आपकी शादी ट्विन फ्लेम के साथ भी है आपको तब भी बंद नहीं करना, क्योंकि उनके साथ भी टॉक्सिटी हो जाती है जब इनर वर्क बंद कर दिया जाता है और फिर से ब्लॉकेजेस होने लगते हैं। तो इनर वर्क आपको किसी भी स्थिति में कभी बंद नहीं करना। एक सूटेबल सिंपल इनर वर्क हमेशा अपनी लाइफ में बनाए रखिए। तो ये था मेरा वीडियो सोलमेट के साथ मैरिज पे। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि समटाइम्स यही जो एक एस्केप की भावना है कि सोलमेट से शादी कर लूँ या कर ली है
अब ट्विन फ्लेम की जो है जर्नी में मुझे आगे नहीं बढ़ना, तो ये भी एक ट्विन फ्लेम रीयूनियन का आपका ब्लॉकेज बन जाएगा, राइट। तो ध्यान दीजिए इस बात पर कि क्या आपके 3D एक्सपेक्टेशन से जुड़े हुए डिसीजंस आपकी 5D लाइफ में या आपके सोल जर्नी में या आपके ट्विन फ्लेम के साथ जो आपका एक आत्मिक प्यार है, आत्मिक रिश्ता है, वहाँ रीयूनियन में तो कोई बाधा नहीं कर रहा। थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। बाकी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो यूजुअली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सेशंस के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम पे लिंक कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं थोड़ा सा जल्दी रिस्पॉन्स कर देती हूँ क्योंकि हमेशा मेरे पास जो है एक्सेस रहता है टेलीग्राम का। तो आप मुझे सेशंस के लिए भी अब कांटेक्ट कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी मेरे साथ मुझे मैसेजेस कर चुके हैं उन्हें भी 1-to-1 में बहुत जल्दी रिस्पॉन्स कर दूँगी। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड एंड लॉट्स ऑफ लव।